क्वेश्चन नंबर 3, 2 तक क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। तो यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 और f का मान दे रखा है। सबसे पहले निकालें f(x). और ज़्यादातर बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। और देखो 30 का गुणा 0.1 से करें तो ये आएगा 3.0, क्योंकि यहाँ एक पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक के बाद पॉइंट लगा दें। तो 60 का गुणा 2 से करें तो 120, 60 दूनी 120, पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक के बाद लगा दें पॉइंट। और यहाँ पे 20 दिया, 60 पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक के बाद पॉइंट, और 40 चौके 160 पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट। ऐसे 10 पंजे 50। तो यहाँ सभी पॉइंट के बाद एक एक अंक है तो एक एक अंक के बाद पॉइंट लगाते आएंगे। और ये 50 छक्का 300, तो यहाँ एक के बाद पॉइंट। अब आपको सिग्मा एफ निकालना है, सिग्मा एफ। तो इनको जोड़ लें, ये 0। अब 3 और 6 9, 9 2 11, 11 4 15, 15 1 16, 16 5 21। यानी कि सिग्मा एफ आ गया 210। सिग्मा एफ कितना आ गया 210। अब निकालें सिग्मा एफ एक्स। अब पॉइंट के बाद 0 है तो इनको तो जोड़ना नहीं है। 3 3 2 5 5 6 11, 11 6 17, 17 5 22, 22 0 22 की 2 हासिल 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 और 3 7। तो ये 72 हो गए। अब निकालें समांतर माध्य। समांतर माध्य का फॉर्मूला x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो आ जाएगा तुम्हारा माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया 210। सॉरी, सिग्मा एफ एक्स का मान है 72। सिग्मा एफ एक्स का मान 72 और सिग्मा एफ का मान 210। और यहाँ पे भाग लगाएंगे, नीचे हर में 210 है, ऊपर है आपका 72। रब में करते हैं, ये तुम्हारे 72 में भाग लगाना है 210 का। तो देखो यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है, तो पॉइंट लगाएंगे और यहाँ क्या बढ़ा लें 0। तो 720। अब देखो ध्यान से देखें तो ये 2 का बार इसमें लगाएंगे तो 3 बार जा रहा है। लगभग कितने बार जा रहा है? 3 बार। तो 3 यहाँ लिख लें। 3 का गुणा 0 से करें 0, 3 का गुणा 1 से करें 3, और 3 दूनी 6 बढ़ा दो। इसने इसको हासिल दी 12। 12 में से 3 गए तो कितने बचे आपके? 9। तो पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ा लो, तो लगभग आप जाएगा 4 बार। तो इसका गुणा करें तो 0, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो ये आ गया 0.34। बस इतना ही लिखना है, 0.34। ये क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हो गया। इसके बाद आपको 4 5 6 तक करनी है। 7वां क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, उसको मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, यदि निम्न बंटन का माध्य दे रखा है 7.5 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। x के मान है 3 5 7 9 11 13, और f के मान है 6 8 15, p 8 4। तो सबसे पहले निकालें आप f(x). सभी सवालों का तरीका एक ही है, शुरुआत में निकालना होता है आपको f(x). तो f(x) निकालें तो गुणा करते हैं f के मानों का और x के मान होता है। f के मान तो ये रहे
और एक्स के मान ये रहे, तो गुणा करना है आपको। तो गुणा करते हैं, 6 का गुणा 3 से करें, 6 3 18, फिर 8 का गुणा 5 से करें, 8 5 40, फिर 15 गुणा 7 से करें, 15 7 105, 9 का गुणा पी से करें, 9 पी, तो 11 का गुणा 8 से करें, 11 8 88, 13 गुणा 4 से करें, 13 4 52। तो ये आपका एफ एक्स आ गया। तो अब क्या करना होता है, सिग्मा एफ यानी एफ के मानों को जोड़ते हैं। तो एफ के मानों को जोड़ेंगे तो ध्यान रखें ये पी है वो अलग रहेगा, बाकी संख्याएं जुड़ जाएंगी। 6 और 8 जोड़े तो 14, 14 और 15 29, 29 और 8 37, 37 और 4 41, 41 प्लस पी। तो ये आ गया सिग्मा एफ। अब निकालें सिग्मा एफ एक्स बराबर, इनको जोड़ लें, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 2 23, 23 की 3 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 10 17, 17 8 25, 25 और 5 30, तो हो गया 303 प्लस 9 पी। तो सिग्मा एफ एक्स आ गया। अब सिंपल है, समांतर माध्य का वही फॉर्मूला, समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। समांतर माध्य एक्स बार का मान कितना है, 7.5 बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान 303 प्लस 9 पी बटे सिग्मा एफ का मान 41 प्लस पी। इस पॉइंट को उठा देंगे तो नीचे क्या आया, 0 यानी 10 हो जाएंगे। तो ये बचा आपका 75 बटे 10 बराबर 303 प्लस 9 पी बटे 41 प्लस पी। अब 5 से इसको काटा 2 बार, 5 से इसको काटा है तो ये तुम्हारा कटेगा 5 एकम 5 और बचे तुम्हारे 2 5 25 15। तो आगे हल करें, 15 बटे 2 बराबर 303 प्लस 9 पी बटे 41 प्लस पी। कर दें वज्र गुणा, तो 15 का गुणा इससे हो जाएगा 15 इंटू 41 प्लस पी बराबर 2 का गुणा हो जाएगा इससे, तो 2 इंटू 303 प्लस 9 पी। और यहाँ पे 15 का गुणा करें, 15 गुणा पी से कर दो तो 15 पी प्लस 15 का 15, 15 5 हासिल 1 और 15 24 60, 60 और 1 615 बराबर 2 का गुणा कर दें तो 2 3 6 0 6 प्लस 2 का गुणा 9 से करें, 9 2 18 पी। तो 15 पी को उधर लिया, 606 को इधर लिया, 615 माइनस 606 बराबर 18 पी। और ये 15 पी उधर जाएंगे तो माइनस के 15 पी। 615 में से 606 आएंगे तो कितने बचे, 9 बराबर 18 पी में से 15 पी आएंगे तो 3 पी। 3 का लगा दो इसमें भाग, 9 बटे 3 बराबर पी। 3 का भाग 9 में 3 बार, तो 3 बराबर आ गया पी। तो पी बराबर आ गया 3। फिर क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 17.2 आज पूरी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8,
यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 1.46 हो तो अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और नीचे योग है इस f का। इसमें मान है आपके 46, यहाँ खाली है उसको x मान लिया, यहाँ पे भी खाली जगह है उसको y मान लिया। अगला मान है 25, 10, 5 और इस पूरे का योग दे रहा है 200। तो सबसे पहले वही चीज़ जो हम बार बार निकालते हैं f(x) निकालेंगे। f(x) यानी f और x के मानों को क्या करना होता है, गुणा। f और x के मानों को क्या करें, गुणा। तो 0 को गुणा 46 से करें तो 0, 1 का गुणा x से करें तो x, 2 का गुणा y से करें तो 2y, 25 का गुणा 3 से करें 25 3 75, 10 का गुणा 4 से करें 4 10 40 और 5 का गुणा 5 से करें तो 25। सबसे पहले निकालते हैं हम सिग्मा एफ यानी इन मानों को जोड़ें। तो इसमें x और जो y हैं उनको पहले लिख लें x प्लस y, बाकी उसके बाद अंकों को जोड़ लें 6 और 5 11, 11 5 16, 16 की लिख रहे हैं आप 6, तो 16 की 6 लिख दी। उसके बाद हासिल 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 1 8, तो ये हुए आपके 8। तो सिग्मा एफ x प्लस y प्लस 86 आ गया, सॉरी दिख नहीं रहा, 1 मिनट। तो ये आ गया सिग्मा एफ x प्लस y प्लस 86। अब देखो सिग्मा एफ का मान कितना दे रखा है 200, तो यहाँ लिख दें 200 बराबर x प्लस y प्लस 86। इस 86 को इधर ले आए तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो 200 माइनस 86 बराबर x प्लस y। तो अब 200 में से 86 घटे हैं तो 114 बराबर x प्लस y। इसको नंबर 1 मान लो, समीकरण 1। अब ये 114 बराबर आ गया x प्लस y, इसका बाद में यूज होगा। अब निकालते हैं हम सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स x प्लस 2y ऐसे ही लिखेंगे, x प्लस 2y प्लस इनको जोड़ लो, 5 5 10, 10 की 0 हासिल 1, 1 और 7 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, यानी 140 हो गई। अब वही फॉर्मूला समांतर माध्य का। तो समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो समांतर माध्य x बार कितना दे रखा है 1.46 बराबर सिग्मा एफ एक्स आ गया आपका x प्लस 2y प्लस 140 और सिग्मा एफ कितना है 200। इसको 200 ही प्रयोग करना। फिलहाल इस पॉइंट को उठाओ तो पॉइंट के बाद 2 0 हैं, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 100। अब 2 0 से 2 0 क्या हो जाए कैंसिल, तो ये हो गया 146 बटे 1 बराबर x प्लस 2y प्लस 140 बटे 2। इसका करते हैं वज्र गुणा। तो x प्लस 2y प्लस 140 ऐसे ही रहेगा, x प्लस 2y प्लस 140 बराबर 2 का गुणा इससे करो, 2 छक्के 12 2 हासिल 1 और 2 चौके 8 1 9 और 2 1 2, तो ये होगा 292। अब इस 140 को उधर ले आएंगे, तो x प्लस 2y बराबर 292 माइनस 140, x प्लस 2y बराबर घटा दो, 2 में से 0 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 2 में से 1 गया 1, तो ये आ गया 152। ये समीकरण नंबर 2। अब ध्यान देने वाली बात ये है इस पर, एक तो समीकरण ये आ गया आपका 114 बराबर x प्लस y और एक समीकरण आ गया x प्लस 2y बराबर 152। तो समीकरण 2 में से 1 को घटा दो, तो लिखेंगे समीकरण
समीकरण दो में से एक को घटाने पर। तो यहाँ दो ताले हैं, x प्लस 2y बराबर 152 और x प्लस y बराबर 114। तो घटाने पे चिन्ह बदल जाए, माइनस माइनस, यही माइनस माइनस के x प्लस के x कैंसिल हो गए। 2y में से एक y गया तो y बराबर 152 में से 114 घटा दो तो इसने दी इसको हासिल 12, 12 में से 4 गए 8, ये रह गए तुम्हारे 4, 4 में से एक गया 3, तो ये y बराबर आ गया आपका 38। अब y बराबर 38 समीकरण एक में रखने पर, तो जगह कम है थोड़ी यहाँ पे। y बराबर 38 समीकरण एक में रखने पर, तो यहाँ 114 बराबर x प्लस y का मान 38, 38 को इधर लिया 114 माइनस 38 बराबर x, 114 में से 38 घटाएंगे तो कितने बचे हैं 76 बराबर x। तो ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। अब ये तुम्हारी 17.2 पूरी फिनिश है। और जिन छात्रों की अभी 18 प्रश्नावली जो प्रायिकता नहीं हुई है वो पहले उन वीडियो को देखें, उसके बाद 17.1 की वीडियो देखें, फिर उसके बाद इनको देखना है। धन्यवाद।